अगर मैं कहूं आपसे कि अडानी को 5 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की एक मुख्य कड़ी इस बला की खूबसूरत इंडियन पॉलिटिशियन तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, शायद आपको इसका विश्वास नहीं होगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है और इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब महुआ मोइत्रा की झुंझलाहट में ये ट्वीट लिखती हैं, एन अनहर्ड यूएई बेस्ड कंपनी फ्रॉम वियर विनोद अडानी। जी हाँ, विनोद अडानी वो व्यक्ति जो गौतम अडानी का भाई है, जिसके बारे में हिंडनबर्ग में कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 5 एम्प्लॉय वाली ये मात्र 5 साल पुरानी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, उसके छानबीन का एक मुख्य आधार इंडिया की अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की रिपोर्ट है। और इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर शक होता है कि जहां पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात होनी चाहिए थी, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की बात होनी चाहिए थी, वहां पर बात हो रही है कि महुआ मोइत्रा को शक है कि गौतम अडानी के ही भाई विनोद अडानी का पैसा घूम फिर के फॉरेन फंड के थ्रू मॉरिशस वाली कंपनी, जहां पर अक्सर कांग्रेस के नेताओं का पैसा होता था, विरोधी पार्टी के नेताओं का पैसा होता था, वही पैसा जो काला धन लाने की गारंटी दे रहे थे मोदी जी, वही काला धन गौतम अडानी अपने भाई विनोद अडानी के थ्रू ले आ रहे हैं और अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। और अगर ऐसा है तो वो पैसा तो फिर गौतम अडानी का ही हुआ। और याद रखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भले जितना नुकसान नहीं हुआ हो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को, जून 2021 में, जहां जी हां आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जून 2021 में अडानी के शेयर इन्हीं आरोपों के आधार पर 25% तक डाउन हुए थे, 25% गिर गए थे और सेबी इसकी जांच कर रही थी। तो सेबी की जांच पर हम भरोसा क्यों ना करें और क्यों हम हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर भरोसा करें जिस रिपोर्ट का आधार कुछ और है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है, ये पॉइंट देखिए, बैकग्राउंड 4 नंबर पॉइंट कहती है कि 4 ऑफ अडानी कंपनी, मतलब अडानी की लिस्टेड कंपनियों में से 4 कंपनी को डिलिस्ट हो जाएगी। ये डर बता रही है इन्वेस्टर्स को कि 4 जो है अडानी की कंपनी में से, जो 4 अडानी की कंपनी लिस्टेड है ग्रुप कंपनी में से 4 कंपनी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी बिल्डर डिलिस्ट हो जाएगी। इसलिए आप अपना पैसा निकाल दीजिए। और डिलिस्ट होने का कारण क्या बता रही है? डिलिस्ट होने का कारण यह बता रही है कि यहां पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, मतलब अडानी का खुद का मालिकाना हक 75% से ज्यादा है, जो इसको डाउट है। किसको डाउट है? हिंडनबर्ग को डाउट है। क्या डाउट है? कि अडानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर ग्रुप, मतलब अडानी के खुद के ही घर का पैसा कितना है, 74% का शेयर होल्डिंग है और 10% का इनको डाउट है कि और एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए ये इसको डिलिस्ट कर देगी। क्यों? सेबी डिलिस्ट कर देगी, वही सेबी जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सेबी इसके पॉकेट में है और भारत सरकार इसके पॉकेट में है। तो भाई या तो एक आरोप सही ये हो सकता है कि इसमें अडानी, अच्छा एक बात और बताइए, अगर उसका खुद का ही शेयर होल्डिंग इतना है तो उसको बेचकर तो निकल जाना चाहिए यहां से। वो बेचकर निकल कर दूसरे आदमी को पैसा बेच देगा या खुद का ही पैसा बढ़ाएगा और बैठे रहेगा। वो तो अपना शेयर कम करेगा ना। अगर मान लीजिए कि मेरे 10 रुपए की चीज थी जिसकी असल कीमत 10 रुपए है और वो मार्केट में मैं 1000 रुपए का बेच रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं तो यही चाहूंगा, आप नॉर्मल दिमाग से सोचिए, कॉमन सेंस से, कि वो दूसरे लोग खरीद ले और मैं उससे बाहर निकल जाऊं। लेकिन नहीं, यहां पर इसका इल्जाम है कि अडानी खुद का ही अपना पैसा लगा के खुद के ही शेयर को खुद के गलत तरीके से खरीद के अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाए भी बैठा है। तो ऐसा कैसे संभव है? देखो, दो में से एक ही चीज हो सकती है, या तो पब्लिक का पैसा इसने लगा के खुद बाहर भाग सकता है, ठीक है ना। पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करके, मतलब होता ही है ना कि आपने अपनी सामान को हायर रेट में पब्लिक को बेच दिया और खुद निकल गए वहां से। तो अडानी ये भी नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि अडानी अपने ही भाई गौतम अडानी के थ्रू पैसे लगवाकर खुद के ही शेयर को बढ़ाकर और खुद लेकर ही बैठा है। भाई अगर उसने फर्जी पैसे लगाए होंगे तो और अपना ही हाइक क्रिएट किया होगा, मतलब 100 रुपए की चीज को अगर 1000 की चीज बना दी होगी, तो फिर तो वो दूसरे को बेचकर निकल जाना चाहिए ना। तो या तो आपका ये वाला आरोप सही है, पहला वाला आरोप कि अडानी ने खुद के ही पैसे लगाकर हाइप क्रिएट की है, तो फिर ये दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि अगर हाइप क्रिएट की है भाई, तो वो बेच कर निकल क्यों नहीं जा रहा है? वो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न ये 75% से ज्यादा क्यों रखेगा?
तो इसीलिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे, हिडन एजेंडा पे, क्योंकि इसमें ना आरोप ऐसे हैं जैसे कि एक आदमी दूसरे पे आरोप, जैसे राहुल गांधी जी डेली मोदी जी पे आरोप लगाते हैं या अडानी पे आरोप लगाते हैं, ये उसी तरह का आरोप जैसा लग रहा है। तो इसीलिए इसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पैरामीटर की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ आरोप लगाने की बात हो गई कि हिंडनबर्ग आया और लगता है अपने किसी हिडन एजेंडे के तहत कुछ भी आरोप लाकर चला गया। और इस आरोप की एक मुख्य किरदार महुआ मोइत्रा मैडम तो हैं। ये जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही टैलेंटेड भी हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर रही है। तो दोस्तों इसी तरह हम ब्रेकिंग न्यूज़ को ब्रेक करते रहेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।